साथियों, अब मैं बात करूंगा जो है समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पीपी सिंह अशोक बौद्ध एंड राष्ट्रीय यूथ ब्रिगेड राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल और भारतीय मजदूर किसान सेवा संगठन के पदाधिकारी हैं। समाज में बहुत ही जुझारू कर्मठ समाज के प्रति और जो है अपना पूरा समय योगदान इनका रहा है। तो हम जानेंगे, आज इन्होंने ब्लॉक कसमंडा सीतापुर में भ्रमण किया है, तो इनका भ्रमण कैसा रहा, लोगों की जो बातें लोगों से रूबरू हुए वो इनको कैसा लगा, और संविधान को लेकर के बात की जाए तो लोगों के प्रति क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, संविधान के प्रति हमें कुछ काम करना चाहिए। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। सर का बहुत बहुत साधुवाद है चैनल में, जय भीम। और सर बताएं, आपको आज कैसा लगा कसमंडा क्षेत्र में जो आपने भ्रमण किया है और कमांडरों से मिला है, अपने समता सैनिक दल टीम से भी मिला है, तो कैसा आपको लगा और उसके बारे में आप कुछ बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। डॉक्टर डीपी सिंह मंजीत टाइम्स के आप जो है मीडिया प्रभारी है, तो मैं आपको धन्यवाद और न्यूज़ चैनल मंजीत टाइम्स को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। समता सैनिक दल भारत की ओर से, भारतीय किसान मजदूर सेवा संगठन की ओर से और तमाम उपस्थित अम्बेडकरवादी साथियों की ओर से आज का जो दौर चल रहा है वो अम्बेडकर युग है, लेकिन अम्बेडकर युग में अम्बेडकर विचार मजबूत नहीं है। आज समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए 99 वर्ष पूर्व भारत की पहली संवैधानिक सेना है, वो लगातार अपने कारवा को 99 वर्ष से कर रही है। लेकिन जो अम्बेडकर का नाम लेते हैं, जो जय भीम करते हैं, वो बाबा साहब की बात नहीं मानते हैं और बाबा साहब के काम को भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। बाबा साहब ने जो किया वो समता सैनिक दल की सेना को खड़ा करके, उसे मजबूत करके, तब बाबा साहब ने अपने संघर्ष को शुरू किया। आज हमारे लोग जय भीम करके कह देते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, वो अम्बेडकरवादी नहीं है, वो झूठा मिथ्या अम्बेडकरवादी है। यदि आपको अम्बेडकरवादी बनना है, यदि आपको जय भीम कहना है, आपको बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मिशन और भारत में जिसकी वजह से आप सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से इस राष्ट्र में आप जिंदा है, जिसकी वजह से आपकी बहन बेटी, आपके बच्चे, आपके घर परिवार का मान सम्मान स्वाभिमान बचा है, वो भारत का संविधान है। आज मैं भी जो बोल रहा हूँ वो भारत के संविधान की ताकत है। आज जो यहाँ आप खड़े हैं और आपके गले में मीडिया जो शासन, जो देश की चौथा स्तंभ होता है, जो शासन व्यवस्था का चौथा स्तंभ होता है, उसका जो आईडी आपके गले में है वो भी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के भारत के संविधान की बदौलत है। नहीं तो इस समाज के लोग इस तरह से खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। इसलिए हमारे प्रतिनिधि, हमारे पदाधिकारियों ने, प्रदेश के सचिव महोदय, महासचिव महोदय जी ने और लखनऊ के डॉक्टर साहब, हमारे जो लखनऊ के प्रभारी हैं, लखनऊ के कमांडर हैं, और साथ में हमारे सिदौली क्षेत्र के जो सिदौली विधानसभा के समस्त साथियों ने बताया है कि आज यदि जरूरत है तो उस चीज़ की जरूरत है जिसकी वजह से हम और हमारा परिवार चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी शान शौकत जिंदा है, वो बरकरार है, वो भारत का संविधान है। यदि आपको अपने बच्चों को खुशी का जीवन देना है, यदि आपको अपने बच्चों को गुलामी की जिंदगी से बचाना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसी जिंदगी जिए जो जिंदगी ऐशो आराम की, स्वाभिमान की आप जी रहे हैं, तो आपको भारत के संविधान को बचाना होगा। 2024 आने वाला जो 17 वर्ष है और उसमें एक नई योजना लागू होने वाली है जो नई प्लानिंग है, और बहुत पहले उन्होंने 100 सालों से ठाना है कि इस देश में हम परिवर्तन ला देंगे, और वो परिवर्तन लाएंगे जो बाबा साहब ने किया उसको मिटाने का काम चल रहा है। तो आप कैसे अम्बेडकरवादी हो भाई? जो आदमी अम्बेडकर के विचार को मिटाने का काम कर रहा है, आप उसके समर्थन में काम करोगे? आप उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे? ऐसा यदि आप करते हैं तो आप अम्बेडकर के विरोधी हैं। इसलिए मैं आप सबको ये जगाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ। आपने कहा क्यों आए? हम इसीलिए आए हैं, गांव चलो अभियान, समता सैनिक दल का गांव चलो अभियान, और सभी को करो जागरूकता से रूबरू, सभी को करो संविधान से रूबरू, सभी को बताओ जागरूकता अभियान के अंतर्गत कि आप जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आप बिस्लरी का फिल्टर पानी पी रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और समता सैनिक दल की बदौलत पी रहे हैं। यदि आज आप जिंदा है, सुरक्षित है, आप महफूज है, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित है, तो भारत के संविधान और समता सैनिक दल की ताकत की बदौलत है। इसलिए आप लोगों को सुरक्षित रहने के लिए समता सैनिक दल का जवान बनना होगा,
समता सैनिक दल का कमांडर बनना होगा। समता सैनिक दल के साथ जुड़ करके बाबा साहब की सेना को मजबूत करें और बाबा साहब को यदि जिंदा रखना है तो भारत के संविधान को बचाना होगा। यानी बाबा साहब की जो कुछ भी है, जो पूरा जीवन है, वो भारत के संविधान में समाहित है। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने स्पष्ट कहा है, लंदन अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में, बाबा साहब ने वक्तव्य में लिखा कि महापुरुष भी मर जाते हैं यदि उसका विचार मर जाता है। आज वो लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो हमारे भारत के ही नहीं पूरे राष्ट्र के महामानव, पूरे राष्ट्र के महामानव है, सिंबल ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड है। यानी पूरी दुनिया में ज्ञान के प्रतीक कौन है? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आज उनको वो खत्म करना चाहते हैं, उनके विचार को मिटाना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसा होने देंगे? यदि आपको बाबा साहब को जिंदा रखना है, समता सैनिक दल की वर्दी पहने और बाबा साहब के संविधान को बचाए, बाबा साहब को जिंदा रखो, तो हमें समता सैनिक दल में आकर के भारत के संविधान को बचाना है। इसी जागरूकता अभियान में पूरी टीम सुबह से काम कर रही है। आज हमने कसमंडा ब्लॉक का भ्रमण किया और कसमंडा में मनकापुर, सुल्तानपुर मारूफ और आपका ये सरोरा जो ग्राम सभा है और साथ ही साथ कमलापुर कसमंडा, हमने 4 स्थलों पर भ्रमण किया और समस्त लोगों को जागरूक करने का, किसानों को जागरूक करने का, मजदूरों को जागरूक करने का, समस्त जाति को एक साथ लेकर के चलने का काम किया है। जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के लिए समता सैनिक दल, किसान मजदूर सेवा संगठन बराबर लगातार काम कर रहा है। मैं आप सबसे निवेदन अपील करता हूँ, जो मेरी बात को, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, कि आप सुनिए, जागिए, चिंतन करिए, मनन करिए और तब समता सैनिक दल में जुड़ जाइए। मेरी कई भी बात को न मानिए, बाबा साहब के आदेश को स्वीकार करिए कि बाबा साहब ने जो मिशन इतनी मजबूती से, इतने बलिदान के बाद में यहाँ तक ला करके खड़ा किया है, उसको बचाना अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आपकी रगों में बाबा साहब का खून दौड़ रहा है तो समता सैनिक दल से जुड़ जाइए और समता सैनिक दल को मजबूत करते हुए बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब की संस्था को, बाबा साहब के मिशन को जिंदा रखने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत साधुवाद सर को। और नारों का बोध करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भारत बोलिए। मैं जय भारत, आप जय संविधान बोलिए, क्योंकि जय संविधान है तो हम हैं और संविधान नहीं तो हम नहीं है। जय भीम, जय भारत। अरे जोर से बोलो भाई, दम लगा। जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय संविधान, जय भारत, जय समता सैनिक दल मर रहे, समता सैनिक दल जिंदाबाद, और मजदूर किसान जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा साहब का जो संविधान है दोनों तरफ वो बचा रहेगा, तो विरासत बचेगी देश की, संविधान बचेगा तो पढ़ाई बचेगी, शिक्षा बचेगी, बहन बेटी सुरक्षित रहेगी। इससे माननीय पीपी सिंह असोद का बहुत बहुत साधुवाद है। उन्होंने बहुत लोगों को गाइड करके उनको बताया, संविधान के विषय में बताया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।